नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर हिमाचल प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। डीए एरियर की मांग पर सचिवालय कर्मचारी महासंघ अड़े हुए हैं। महासंघ ने स्पष्ट किया है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में अगर उनसे मीटिंग नहीं हुई तो जनरल हाउस फिर से बुलाने पर विचार किया जाएगा। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम ना तो डरे हैं और ना ही झुके हैं। अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि पहले भी उनकी राज्य सचिव राकेश कंवर से मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने हमारी मांगों को गंभीरता से सुना है। संजीव शर्मा ने कहा कि जल्द ही उनकी मीटिंग मुख्य सचिव से होने वाली है। इसके लिए सचिवालय के सभी संगठनों से डिमांड चार्टर मांगा गया है। संजीव शर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव के समक्ष अपनी सभी मांगे रखेंगे। ये पहला मौका है जब सचिवालय कर्मचारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। उसे वापस लेने की मांग भी रखी गई है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से बातचीत में सभी मसलों को उठाया जाएगा। हमारी जो मांग थी वो यही थी कि हमारे खिलाफ जो प्रीवियस मोशन और मेमो दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। उसके बाद हमारी जो मुख्य मांगे थी, जैसे कि डीए की 3 किस्तें देना, एरियर देना, नए पे स्केल का एरियर देना और डीए की जो 1/7/2022 से हमारा जो 21 महीने का एरियर है उसको रिलीज करना तथा कुछ और अन्य मांगे थी, जैसे कि सेक्रेटरी अलाउंस, सेक्रेटरी पे जो भी सेक्रेटरी अलाउंस मिल रहा है गवर्नर हाउस को, मिशन को, लोकायुक्त को, उसको सेक्रेटरी पे दिया जाए। इसी तरह की मांगे थी, कॉन्ट्रैक्ट की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स की थी, इन पर चर्चा हुई। तो इन सारी बातों को लेके हमें आश्वस्त किया गया सेक्रेटरी एसएडी और सेक्रेटरी टू सीएम कंवर जी के। और राजधानी शिमला के उपनगर संडौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के बाद से हिमाचल में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रदेश भर में विभिन्न हिंदू संगठन मस्जिद के विवादित अवैध निर्माण को गिराए जाने की जोरदार मांग उठा रहे हैं। इसको लेकर जगह जगह पर धरने प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन किए गए। शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शिमला में डीसी ऑफिस के नजदीक सीटीओ चौक में देवभूमि संघर्ष समिति ने 3 मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण पर रोक लगाना आदि मांगे शामिल हैं। इसे लेकर के डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। देवभूमि संघर्ष समिति ने वाम दलों के शिमला फॉर पीस एंड हार्मनी बैनर तले आयोजित किया जा रहे शांति व सद्भावना मार्च पर देवभूमि संघर्ष समिति ने सवाल उठाए हैं। 20 सितंबर को देव संघर्ष समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देवभूमि संघर्ष समिति ने संपूर्ण हिमाचल में आह्वान किया था कि हम प्रत्येक जिला केंद्रों पर आज के दिन शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शन करेंगे। इस कड़ी में पूरे हिमाचल में अभी तक और मंडी शहर में शनिवार को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर के शहर में रैली निकाली है। ये रैली सर्किट हाउस मंडी से शुरू होकर के स्कूल बाजार, चौआटा बाजार होते हुए डीसी ऑफिस तक निकाली गई और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता मजदूर संघ प्रदेश महामंत्री वीर सिंह भारद्वाज ने बताया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में एनटीटी भर्ती की जा रही है, जिसकी नोटिफिकेशन 25 सितंबर 2024 को जारी की गई है। एनसीटी के मान्यता संस्थानों से किए गए 2 वर्षों के डिप्लोमा को पात्र किया है। माध्यम से आज तक हमने अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी और सभी बहनों को भी घर से इकट्ठा किया। अगर मीडिया हमारे साथ सक्रिय नहीं हुआ होता तो शायद आज ये जो 2 वर्ष वालों की एनटीटी की भर्ती हो रही है ये भी नहीं होती। सबसे पहले तो हमारी आज सिर्फ 3 डिमांड सरकार से है। सर्वप्रथम तो पहला तो यही है कि इस भर्ती को जो एसपी गवर्नमेंट कर रही है, हमें यही पता नहीं लग रहा है कि इस बात की हम खुशी बनाएं या दुख बनाएं, क्योंकि ये डिमांड हमारी थी, ये मांग हमारी थी। एनटीटी भर्ती को हम ही मांग रहे थे बार बार कि एनटीटी भर्ती की जाए, एनटीटी भर्ती की जाए, लेकिन सबसे पहले तो इस भर्ती को आउटसोर्स आधार पर किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। और जो एनटीटी
का जो संघ आज हिमाचल प्रदेश से आया, जो यहाँ जो कार्यकारिणी के लोग आए हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आज जो हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए एनटीटी भर्ती के लिए प्रदेश में वन्य प्राणी सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार ये सप्ताह मानव वन्य जीव सहअस्तित्व थीम पर मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत शिमला के पॉटर हिल कंजर्वेशन रिजर्व में स्वच्छता अभियान, ठियोग क्षेत्र के शिल्ली मोहल्ला में चौहड़ पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ना, पॉटर हिल में विशेषज्ञों द्वारा वन्य जीवों पर आधारित गहन चर्चाओं के सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा ढली में साइकिल रैली का आयोजन, रिज मैदान में समर हिल तक मिनी मैराथन का आयोजन, वन मुख्यालय शिमला में मानव वन्य जीव सहअस्तित्व पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। वन्य प्राणी सप्ताह यानी वाइल्ड लाइफ वीक पूरे स्टेट में हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारा जो मूल मंत्र है वो है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कोएग्जिस्टेंस, यानी मानव वन्य जीव सहअस्तित्व। अतः इस वर्ष का जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसका हमने थीम यही रखा है, मानव वन्य जीव सहअस्तित्व। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मंडी ने अपने 12वें दीक्षांत समारोह के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें संस्थान और इसके स्नातकों की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया है। समारोह के दौरान कुल 636 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में अपनी डिग्रियां प्राप्त की। इस साल स्नातक होने वाली छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें 2023 में 23.36% की तुलना में 2024 में यह आंकड़ा 27.20% हो गया है। ये लैंगिक विविधता और समावेशिता के प्रति आईआईटी मंडी की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। Our first 1.5 years were online, but I think IIT Mandi made that experience also really special. A lot of our clubs were active during that time, so we got immersed in the college culture. मतलब academics तो of course IIT ऐसे चल रही है, it was all great, but all the cultural activities were also going on. And then I think around March 2022 we came to campus, but सबसे full-fledgedly we were involved in a lot of college-related activities. The faculty here are also very inspiring in terms of research, in terms of the project that they help us take. And so in my third year, I was elected as a general secretary. So I became the first female general secretary of IIT Mandi. ये बहुत ही अच्छा सफर था, मतलब शायद मैं इससे अच्छा कुछ मांग नहीं सकता था। यहाँ आने से पहले मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहाँ जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो एमएससी केमिस्ट्री में हुआ था, तो मेरी होप्स ऑलरेडी काफ़ी हाई थी कि मैं आईआईटी में जाऊँ, तो मैं वहाँ रिसर्च, मेरा मेनली फोकस रिसर्च पे था। तो यहाँ आके जो मुझे सारी की सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिली और बेसिकली यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेसर काफ़ी हेल्पफुल हैं और करिकुलम भी रिसर्च बेस्ड है, जो कि जिन स्टूडेंट्स को रिसर्च करनी है आगे। और देश भर में इन दिनों स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अनेक स्वच्छता कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज नाहन में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ जो है एडीएम सिरमौर एलआर वर्मा ने जो है दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसमें स्फटिक कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के स्वास्थ्य की भी जांच की गई और उन्हें दवाएं भी यहां पर निःशुल्क प्रदान की गई। प्रबंधन का काम करते हैं, तो इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जो कचरा प्रबंधन से लेकर दूसरे कामों को करते हैं, तो साफ करते हैं। उन लोगों का एक तो स्वास्थ्य जांच का यहाँ कार्यक्रम रखा गया कि बेसिक जो स्वास्थ्य के प्रति कोई ऐसी समस्या सामने आती है तो उसका उपचार किया जा सके। और दूसरा जो अवेयरनेस है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अवेयरनेस का कार्यक्रम। और सोलन के परमाणु सेक्टर 2 स्थित दवा उद्योग में मोरपेन लेबोरेटरी में आग लग गई। यह हादसा सुबह के समय हुआ। आग की सूचना मिलते ही फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी का माहौल बन गया और कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। तो खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।